हेलो साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 1 फरवरी 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आगे आने वाले किसी भी दिन आपका एग्जाम है किसी भी शिफ्ट में, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक और सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है? आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीके, करंट अफेयर, साइंस के सबसे पहले हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद में हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग हमें पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। यहां से आपको काफी सारी चीजें पता चलने वाली हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, यह है 1962 में किस देश के बीच में समझौता हुआ था। इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पैटर्न चेंज आपको देखने को मिले, बट हमें जो एग्जैक्ट मिल पाया है, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही हमने यहां पर डाल दिया है। क्लियर है? तो देखिए, 1962 में जो समझौता हुआ था ये चीन और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अब ये देखिए, थोड़ी सी डिटेल आपको समझना होगा। 1962 का युद्ध हुआ था। आपको बताइए, भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण चीन ने पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे, और वर्ष 1963 में एक सीमा समझौते में पाकिस्तान के सक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया था। तो ये थोड़ी सी डिटेल है, तो हो सकता है यही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो। अगर इसके अलावा आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चन था, ताकि हम आपको और अच्छे से उसको समझाने या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला देश में आयोजित किया जाता है। अब कुंभ मेला कहां पर आयोजित होता है, तो ऑप्शंस आपको यूपी के वाले मिले थे और अलग अलग ऑप्शंस मिले थे। यूपी की एग्जाम है तो यूपी से रिलेटेड ही आपका आंसर रहेगा। प्रयागराज, इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कुंभ जो मेला है ये प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है। देखिए, यहां पर आपको कुंभ मेले को समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुंभ जो मेला है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, ये आप सभी मान लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये जो मेला है मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है, और ये जो मेला है 4 स्थानों, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, यहाँ पर 4 स्थानों पर लगता है पूरे भारत में। ये जो मेला है प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है, और प्रयाग में 2 कुंभ त्योहारों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का जो आयोजन है ये किया जाता है। तो ये प्रयाग में बेसिकली होता है। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था, और वर्ष 2022 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। तो ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे एमपी का पूछ लिया जाए कि एमपी में लास्ट ईयर कब कुंभ मेला आयोजित हुआ था, या फिर यूपी में अलग अलग जगह आपसे, जहां भी देखिए 4 जगहों पर कुल कुंभ मेला जो है आयोजित किया जाता है। उज्जैन कुंभ मेले को सिंगस्त जो मेला है या सिंगस्त कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है, और ये उज्जैन में जो लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर यह मेला सिंगस्त कुंभ का मेला आयोजित होता है। कुंभ मेला कई हफ्तों तक चलता है, आपको पता है। दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक ये माना जाता है। अब ये किन किन नदियों के किनारे स्थित है, या किन किन नदियों के तट पर ये जो मेले है कुंभ मेले आयोजित होते हैं। देखिए, 4 पवित्र नदियों पर 4 तीर्थों के बीच परिक्रमा स्थल है, जैसे कि हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, और प्रयागराज में इलाहाबाद, देखिए प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा, जमुना और पौराणिक सरस्वती का जो संगम है, यहाँ पर ये जो मेला है आयोजित होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में भारत भारती जो पुरस्कार है ये किसे मिला है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनी विश्वनाथन को। 2020 में भारत भारती जो पुरस्कार दिया गया सेनी विश्वनाथन को दिया गया। सेनी विश्वनाथन भारत के एक प्रसिद्ध लेखक थे, और 2020 में भारत भारती पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उन्हें भारती के विशाल कार्यों को कालानुक्रमिक क्रम में संकलित करने का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा 1994 से भारतीय पुरस्कार उन प्रमुख व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक महत्व के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा प्रदान की हो, तो उन्हें यह दिया जाता है 1994 से के बाद से। और यह अवसर तमिल कवि और लेखक महाकवि सुब्रमण्य भारती के 138वें जन्मदिन को याद करता है, यानी कि 11 दिसंबर 2020 को। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है, तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल आपसे पूछा है देवप्रयाग, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग जो है ये आपका उत्तराखंड में है, और अगर आपसे स्पेसिफिक जगह आपसे पूछी जाए, जो लोकेशन है वो आपसे पूछी जाए कि कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन, तो देवप्रयाग उत्तराखंड में टिहरी जो गढ़वाल जिला है यहां पर एक कस्बा है और नगर पंचायत है, यहीं पर यह स्थित है देवप्रयाग। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग से अंतिम है,
और जहां अलकनंदा जो है भागीरथी नदी से मिलती है। उसके बाद दोनों नदियां गंगा या गंगा नदी के रूप में बहती है। संस्कृत में देवप्रयाग का अर्थ होता है धर्मी संगम, इसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपके मल्टीपल एग्जाम में पूछे जा चुका है। अगला क्वेश्चन है सलाका सम्मान 2020-21 में किसे मिला था। अब गाइज यहां पर हो सकता है ये ईयर में आपको कुछ और दिया हो या हो सकता है यही दिया हो, हम 100% श्योर नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर। बाकी हमने थोड़ी सी रिसर्च की इसके बारे में, तो हमें पता चला है कि 2020-21 का हमें डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया है, यानी कि 2020-21 में जिन्हें भी ये जो पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया, वो डेटा एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको किसी बुक में ये मिलता है तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमने थोड़ी सी रिसर्च की है तो हमें ये डेटा 2020-21 का नहीं मिल पाया है, 18-19 तक का ही डेटा अवेलेबल हो पा रहा है। क्लियर है, तो आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। डॉक्टर विश्वनाथन त्रिपाठी जो है इनको दिया गया 2018-19 में। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। और याद रखिएगा सलाका जो सम्मान है हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ये है। तो ये 2018-19 का मिला डॉक्टर विश्वनाथन या विश्वनाथ त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, एसपीजी जो कमांडो होते हैं, आपको पता है एसपीजी कमांडो के बारे में, तो एसपीजी कमांडो का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इस तरह से। अब अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंसर इसके मिलेंगे, कहीं 1 साल आपको मिलेगा तो कहीं 3 साल मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शंस भी मायने रखता है कि किस तरह के ऑप्शंस मिले। बाकी हमने ऑफिशियल साइट से ये डेटा लिया है, कलेक्ट किया है। 3 साल आपका करेक्ट आंसर यहाँ से आपका रहेगा। एसपीजी जो कमांडो है इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। एसपीजी के तहत सुरक्षा कर्मी जो होते हैं ये तय नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। बल को युवा और गतिशील लोगों की जरूरत होती है। बल के उच्च अधिकारी उस विशेष कार्यकाल के लिए आवश्यक कर्मियों की आवश्यक संख्या की पहचान करते हैं। एक अधिकारी एसपीजी कमांडो के रूप में काम करने की अधिकतम समय अवधि 3 वर्ष बेसिकली होती है। और कहीं कहीं ये डेटा आपको 1 वर्ष भी मिलेगा, तो 3 वर्ष ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में फिर इसे गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाता है और फिर मंत्रालय आवश्यक कार्यवाही इस पर करता है। एक एसपीजी जो कमांडो होता है 3 साल से अधिक समय तक बल की सेवा नहीं करता है। कार्यकाल पूरा होने पर अधिकारी को उस बल में वापस भेज दिया जाता है जिसमें वह शुरू में सेवा कर रहा था, वहीं पर वापस उसको भेज दिया जाता है एसपीजी की सेवा समाप्त होने के बाद में। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम हज कमेटी बनती है तो वह कितने साल तक रहती है, इस तरह से है। और ये एग्जैक्ट ऑप्शंस भी नहीं मिल पाए हैं इसके, और ना ही क्वेश्चंस ये एग्जैक्ट मिल पाया है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है ऑप्शंस और क्वेश्चंस में। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएगा कि क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। अब देखिए जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बताए मंदिर को किसने बनवाया था, उन्हें एग्जैक्ट मंदिर का नाम याद नहीं रहा है कि कौन सा मंदिर की यहाँ पर बात की गई थी। तो मंदिर यहाँ पर हमने ब्लैंक कर दिया है, यानी कि रिक्त स्थान डाल दिया है उसकी जगह पर। और किसने बनवाया था अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा, और आपको आंसर भी अगर पता है तो कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पंजाबी साहित्य के जनक कौन है। पंजाबी साहित्य के जनक है फरीदुद्दीन गंजशक्कर, आप याद रखिएगा इनका नाम। देखिए फरीदुद्दीन गंजशक्कर पंजाबी जो साहित्य है इसके जनक है। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी आपका पूछा जा चुका है। बाबा फरीद के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1173 से 1266 तक रहे। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशक्कर और भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र के एक सूफी संत ये थे। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, बाबा फरीद के नाम से भी इनको जाना जाता। और यहाँ एक उच्च कोटि के पंजाबी कवि भी थे। सिख गुरुओं ने इनकी रचनाओं को सम्मान सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक बताना है आपको, क्या होता है तो किलोग्राम में, है ना। अब देखिए यहाँ पर मोमेंटम जो है इससे रिलेटेड कुछ आपको डिटेल भी यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी हम आपको बता दें संवेग का जो एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर के यहाँ -1 है। और संवेग का एसआई मात्रक के साथ साथ संवेग के संदर्भ में न्यूटन का गति विषयक जो द्वितीय नियम है ये बताता है कि कुल बाहरी बल उस बल से विभाजित जिस पर वहाँ बदलता है तंत्र से के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग को गतिकर्ता द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह समांतर श्रेणी जो फिजिक्स वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन बना है, समांतर श्रेणी से फॉर्मूला वाला, यदि किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है सदैव समान होता है तो उन संख्याओं के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। इस तरह से ये डेफिनेशन है इसकी, तो देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन बना है आइंस्टीन का नियम क्या है। तो देखिए आइंस्टीन ने जो नियम दिया ये दिया सापेक्षता का नियम। सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। और आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत इस तथ्य को व्यक्त करता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा समान भौतिक इकाई है और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। किसी वस्तु के पास ऊर्जा की मात्रा प्रकाश के वेग के वर्ण से गुना किए गए उसके द्रव्यमान के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया P बराबर VI क्या है। तो विद्युत शक्ति, ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति P बराबर VI द्वारा दी गई है, जहां V संभावित अंतर है, I विद्युत धारा है और P जो है विद्युत शक्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम बताता है I बराबर V बटा R। ये ओम का नियम बताता है स्थिर तापमान पर दो बिंदुओं के बीच एक चालक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। यह कहता है ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या है। तो न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। ध्यान रखिएगा, भार और बल दोनों की एसआई मात्रक न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, प्रति केन होता है और बल के लिए प्रासंगिक आधार मात्रक है। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी जी की खोज किसने की थी। तो हेनरी कैवेंडिश, आपको पता होना चाहिए, फ्रांस के नाइस में जन्मे हैं। ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इन्होंने हाइड्रोजन की खोज के लिए इनको जाना जाता है, जिसे उन्होंने ज्वलनशील वायु इन्होंने कहा था, हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन है आईपीसी की धारा से। देखिए सुबह वाली जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, उसमें भी 9 क्वेश्चंस आपके आईपीसी से बने थे और अब भी आईपीसी से 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, इससे अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको इसी को प्रायोरिटी देना है। सबसे पहला अगर जो टॉपिक कवर करना है तो यही आपको कवर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा सीआरपीसी से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। सीआरपीसी क्या होता है, दंड प्रक्रिया या दंड प्रक्रिया संहिता होता है ये सीआरपीसी। तो ये और ये आईपीसी, ये दोनों आप अच्छे से देख कर जाए। सीधे सीधे क्वेश्चंस आधे से ज्यादा यही से आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा लेंस से 2 क्वेश्चंस पूछे गए गाइस। दर्पण और प्रतिबिंब से क्वेश्चन आपका बना है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, इस तरह से क्वेश्चन बना है, तो आइजक न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा न्यूटन का जो नियम है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनाए, न्यूटन के गति के नियम से क्वेश्चंस बनाए। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, जड़त्व का नियम, द्रव्यमान और त्वरण का नियम, इसके अलावा गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, इन तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं और आपकी जो एग्जाम है इसमें लगातार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप देख कर इनको जाइएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी हमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल पाए सारे हमने आपको बताए। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में किस तरह का आज का पैटर्न रहा है सारा आज समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है हिंदी का, यह है अतिशयोक्ति और अनियोक्ति में क्या अंतर है। अब ये अलंकार है अतिशयोक्ति और अनियोक्ति, इनमें बेसिकली आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए दोनों की। अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जहां प्रस्तुत व्यवस्था का जो वर्णन है, जहां प्रस्तुत व्यवस्था का वर्णन कर उसके माध्यम से किसी अप्रस्तुत वस्तु को व्यंजना की जाती है और वहां और अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसी तरह अनियोक्ति जो अलंकार है, यहां पर अप्रस्तुत जो वस्तु होती है या यहां पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। और यहां अनियोक्ति अलंकार होता है जैसे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। तो इस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका अनियोक्ति अलंकार है। इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है। अब भाषा से एक क्वेश्चन आपका बनाया है, भाषा साहित्य से। छंद से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। दोहा आपको दिया था कोई सा और उसमें छंद पूछा था कि इस दोहे में कौन सा छंद है। इस तरह से एग्जैक्ट दोहा उनको याद नहीं रहा है जिन्होंने भी क्वेश्चंस बताया है। आप सभी को बताइए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें पूरे क्वेश्चंस एग्जैक्ट याद नहीं रह पाते हैं। खैर उन्होंने जितना भी उनसे बन पाया है सारा हमें बताने में हमारी हेल्प की है, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका भी आगे आने वाले दिन में किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर, ऊपर जो नंबर आपने दिए हैं 7999087885 नोट डाउन कर लीजिएगा। इन नंबर पर व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक और सबसे पहले एनालिसिस कवर करवा पाएं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है विलोम शब्द। इससे भी क्वेश्चंस बने, पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन बने, मुहावरे भी पूछे गए हैं आपकी हिंदी में। इसके अलावा लोकोक्तियों से भी क्वेश्चंस बने हैं, साथ ही रचना से भी क्वेश्चंस बने, तत्सम तद्भव से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साहित्य से क्वेश्चंस बने हैं। अगर समानार्थी शब्द की बात करें तो अचल का पूछा था आपसे कि अचल का समानार्थी जो शब्द होता है ये क्या होता है, तो सेल होता है, सेल ध्यान रखिएगा। इसी तरह छेरी का पर्यायवाची क्या होता है, तो बकरी अजा, ये छेरी का पर्यायवाची है। स्रोत का शुद्ध रूप आपसे पूछा है क्या होता है, स्रोत होता है। स्रोत का पैराग्राफ वाला क्वेश्चन दिया आपको, पद्यांश जो पैराग्राफ होते हैं उसे 5 क्वेश्चंस एक ही पैराग्राफ से बनते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चंस तो इसी में से हो जाएंगे। कारक से क्वेश्चंस बनाए, काल से क्वेश्चंस पूछा गया है हिंदी में, और सर्वनाम से बना है। तो ये जो जितने भी टॉपिक हमने आपको बताए हैं ये सारे देख कर जाइएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस बन रहे और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपन बात करेगा इस मैथ्स की तो मैथ्स में आपका शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और अर्धगोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला गया था। कुछ और भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डिटेल दी गई थी, उनके आधार पर आपको आयतन का अनुपात ज्ञात करना था, है ना। तो इस तरह का फॉर्मेट है। बेसिकली हम आपको जो पूरा फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का आपका क्वेश्चन बना था। इसमें क्षेत्रमिति जैसा कि हमने ये बताया एक क्वेश्चन तो ये था, एक और 2 क्वेश्चन आपसे क्षेत्रमिति से बने थे, मेंसुरेशन 2D और 3D से। पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। इसके अलावा व्रत को मोड़कर शंकु बनाया जाता है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। हो सकता है इसमें कुछ और भी एडिशनल आपको डिटेल दे रखी हो।
परसेंटेज से क्वेश्चन आपका बनाए हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनाए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन बनाए। इसके अलावा स्पीड एंड डिस्टेंस से, चाल दूरी से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। पार्टनरशिप जो साझेदारी है इससे 1 क्वेश्चन बनाए हैं। असंगत को चुनिए, इससे भी क्वेश्चन आपका बना है। डीआई से 2 क्वेश्चन बने हैं। औसत यानी एवरेज से 2 क्वेश्चन बने हैं आपके। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो देख के जाइएगा, सीधे सीधे आपको टॉपिक मिल रहा है और अच्छा खासा वेटेज भी आपको देखने को मिल रहा है। रीजनिंग में गाइस सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन 1 बना है। दिशा दूरी से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, है ना। दिशा निर्देश जो होता है उससे वाला जो टॉपिक है ये रीजनिंग में होता है। 3 से 4 क्वेश्चंस बने हैं, तो इस टॉपिक को आप जरूर से देख लीजिएगा। नॉन वर्बल जो रीजनिंग है इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि पेपर कटिंग जो है इससे 3 से 4 क्वेश्चंस बने। दर्पण से 1 क्वेश्चन बना है। फिगर काउंटिंग से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध जिसको हम बोलते हैं 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। पांसे वाला 1 क्वेश्चन बना है। कैलेंडर क्या है ये क्वेश्चन आपसे बना है। कैलेंडर क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है। साथ ही कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन बनाए। पजल वाले क्वेश्चंस बने। मिरर इमेज से क्वेश्चन आपका बनाए और अल्फाबेट से भी 1 क्वेश्चन आपका बनाए। तो ये पूरा ओवरव्यू है आपके आज का पेपर का। आपका जो पेपर है इसमें आपको बताइए 40-40 का सेक्शन है, 40-40 क्वेश्चंस के। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए सारे के सारे हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है। यहाँ तक कि जो क्वेश्चंस जैसा मिला है फुल डिटेल के साथ में उसको बताने में आपकी हेल्प की है। क्लियर है। अगर आपका किसी भी दिन एग्जाम है तो आपसे वापस से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से क्वेश्चंस बताने में हेल्प करें, ताकि हम आपको और अच्छे से एक-एक क्वेश्चंस और डीपली और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में कवर करवा पाएं। क्लियर है। साथ ही चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम को और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं गाइस हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।